हेलो हेलो हेलो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज की क्लास आपको होने वाला है बहुपद चैप्टर से, और त्रिकोणमिति चैप्टर आपका हो चुका है पूरा कंप्लीट। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उस डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो आप हेडिंग करिएगा बहुपद, आप हेडिंग करिएगा बहुपद चैप्टर। देखते हैं कि ये जो बहुपद है वो क्या है और क्या नहीं है, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुपद के डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ दो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है। चलिए, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है आप समझिए। सबसे पहले बहुपद का डेफिनेशन हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले वो दोनों कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुपद के डेफिनेशन की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप हेडिंग करिएगा। थोड़ा सा टॉपिक है, इसको समझना। चर और अचर। चर और अचर ये क्या होता है? चर और अचर, इसके बारे में हम लोग सीखने का पूरा प्रयास करेंगे कि चर आखिर में होता क्या है और अचर क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये चर जो अचर है इसके बारे में सीखेंगे, तभी जाके आप बहुपद के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हेडिंग में लिखिएगा अपने नोट्स के कॉपी में, चर और अचर क्या होता है। ये चर और अचर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग चर के बारे में सीख लेते हैं। जो चर जो है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट नहीं कहते हैं, इसको वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, और ये जो आपका अचर है ना, अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, या इसी को हम लोग इनवेरिएबल भी कहते हैं, इनवेरिएबल्स। ठीक है, इनवेरिएबल भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो चर और अचर होता क्या है समझिए ध्यान से। चर जो है आपको समझना होगा, चर जो है वो होता है ए, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपको ए है, बी है, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या अपने आप में चर है। दोस्तों ध्यान रखना, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा, तभी जाके आप बहुपद के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो चर क्या होता है, आपसे कोई पूछे चर जो है, वेरिएबल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो होता क्या है? तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है ये सब क्या अपने आप में चर होता है। और अगर अचर की बात करते हैं तो अचर जो होता है कोई भी संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या होगा, जैसे कि 1 2 3, कोई भी संख्या अगर आपके सामने पूछ दिया जाए तो ये सब क्या है? चर है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि चर और अचर होता क्या है। जो चर जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? चर है। और अचर की अगर बात करते हैं तो अचर को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, मतलब इनवेरिएबल। जैसे कि कोई भी संख्या हो गया तो वो सब क्या है? आपका अचर पद है। क्लियर है? तो आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बहुपद के डेफिनेशन में पढ़ेंगे और बहुपद जानेंगे कि बहुपद में होता क्या है और बहुपद के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे, उसकी प्रकृति के बारे में सीखेंगे, और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए चर और अचर होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बहुपद क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आप हेडिंग करिएगा बहुपद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है भाई? इसको पॉलिनोमियल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बहुपद आखिर में होता क्या है? दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही शॉर्टकट तरीका से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, सिंगल वेरिएबल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बहुपद का ये पहला पार्ट होता है सिंगल वेरिएबल, मतलब एक चर होना चाहिए। मतलब कोई भी
समीकरण बहुपद तब होगा जब उसमें केवल एक चर हो। केवल कितना हो? एक चर हो। ये पहला पार्ट आपको याद करना है, एक चर हो। और जो वेरिएबल्स होते हैं ना, समझना ध्यान से, जो वेरिएबल्स होते हैं मतलब इसको हम लोग चर कहते हैं, इसका जो घात होता है, घात कहने का मतलब आप कह दोगे पावर। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पावर जो होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब ये है दोस्तों, 9th क्लास में आप लोग पढ़ी हुईगा कि 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ये सब क्या अपने आप में पूर्ण संख्या है। क्लियर है? तो बस ध्यान रखिएगा, बहुपद वो होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, मतलब एक चर हो, और उसका जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होता है ना, एक पूर्ण संख्या होता है। एक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर है? समझिएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म का मतलब होता है रूप, ठीक है? बहुपद का रूप, बहुपद कैसा होता है? तो भाई इसको P ऑफ x से डिनोट करते हैं। P ऑफ x से डिनोट करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि A0 प्लस A1x प्लस A2x एक्स स्क्वायर, ठीक है? A2x स्क्वायर, और जैसे कि प्लस भी नहीं है, अगर प्लस भी कर सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A3x3, A3 आप x3 बोल सकते हो, ठीक है? इस प्रकार जाते रहता है ये अनंततम तक, xn और x के पावर n। आप लिख सकते हो जहाँ A0 है और A1 और A2 और A3 जो है ये क्या है? तुम्हारा अचर पद है। क्या है? आपका अचर पद है, मतलब इनवेरिएबल है। समझ में आ गया? इसको हम लोग नंबर के नाम से जानते हैं, मतलब आपको पता है कि अचर जो होता है वो नंबर होता है। और जहाँ जो पावर है ना, और x क्या है? x को बोलेंगे हम लोग चर। चर को क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। आपको पता है चर क्या है? वेरिएबल्स। और इसकी जो पावर होना चाहिए, घात होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर इसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आप ध्यान से समझिए, इस जो मानक रूप है बहुपद का, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, 1 2 3 4, ये सब क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। तो बहुपद का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद होता क्या है। तो आपको सिंपली याद क्या करना है कि जो बहुपद होता है ना, उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब है एक चर, एक चर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो आपका चर होता है, जैसे कि x y z चर है, वेरिएबल चर है, इसका जो घात होना चाहिए, पावर, वो होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद इसका फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है? तो ये आपका रूप है बहुपद का, ये सब रूप है। और इसमें आप देख सकते हो कि केवल x वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, जहां a1 a2 a और a1 a2 a3 क्या है? आपका अचर पद है, और आपका x क्या है? चर है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, आप इसको नोट करिए। फिर हम मिलते हैं अगली मतलब स्लाइड में, अगली कॉन्सेप्ट में, और उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को रोक लीजिए और आप इसको लिख लीजिए। एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनना चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आना चाहिए। आपको सिर्फ याद करना है कि बहुपद होता क्या है, जिसमें एक चर हो, मतलब सिंगल वेरिएबल हो, और उस वेरिएबल का जो पावर है वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? होल नंबर। इसका रूप आपको पता है तो आप इसको नोट करिए, वीडियो को रोक लीजिए और तब जाके आप इसको नोट करिए, ठीक है? चलिए, हो गया। चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड में चलेंगे। आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि बहुपद होता क्या है। बहुपद में सिंगल वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल का जो पावर है वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अगली स्लाइड में और बढ़ते हैं आगे, क्या इसमें हो सकता है। चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यान से। हाँ,
अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या होना चाहिए समझिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको पता है कि बहुपद का डेफिनेशन क्या है, बताइए। तो आपका जो बहुपद है, ये जो आपका बहुपद है, इसमें क्या होना चाहिए, शॉर्टकट में समझिए, इसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब अकेले चर होना चाहिए, सिंगल चर। और जो पावर होता है वो पावर होना चाहिए क्या था, 0, 1, 2, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यही आपका बहुपद का डेफिनेशन है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए ध्यान से। कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 2x² प्लस 4x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 6 प्लस 4। आपसे पूछेगा कि भाई बता दीजिए कि ये बहुपद है कि नहीं, तो आप कहोगे सर बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें क्या है कि सिंगल वेरिएबल्स हैं। इसमें क्या है आपका सिंगल वेरिएबल्स है, सिंगल वेरिएबल्स है। आप कहोगे सर सिंगल वेरिएबल क्या है, तो आप कहोगे सर x है। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें सिंगल वेरिएबल है, अर्थात ये जो समीकरण है वो क्या है, बहुपद है। लेकिन अभी बहुपद नहीं कर सकते, इस वेरिएबल का जो पावर है वो भी चेक करना पड़ेगा। और वेरिएबल का पावर देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और 2, 4, 3, 6, ये जो क्या है आपका पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। समझ में आ रहा है? ये पूर्ण संख्या है। तो डेफिनेटली दोनों जो आपका कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। क्या है? बहुपद है। क्लियर है? समझा? तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। समझिए, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो चीज आप लिखिए। तो क्वेश्चंस क्या पूछेगा समझिए, पूछेगा आपके सामने कि निम्नलिखित, आप साथ साथ में लिखते चलिएगा, निम्नलिखित, ये छोड़ो एक मिनट, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस लिखिएगा आप। चलिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने दे दिया है 2x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 4x की पावर 5। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है 4x की पावर 3 प्लस y² प्लस 5x की पावर 4 प्लस 6y की पावर 5। और जो तीसरा सवाल है आपके सामने दे रहा है कि 4x की पावर -5 प्लस 4y के पावर 5 और प्लस 5√y, ठीक है। और जो चौथा सवाल है वो आपके सामने है 4√x प्लस 5x² प्लस 5x के पावर 4। और जो पांचवा सवाल है आपके सामने, पहले 4 सवाल ही सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग पांचवें सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इन सभी सवाल को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। क्लियर है? आपको सिर्फ बहुपद पहचानना है। और दोस्तों पता है कि बहुपद का डेफिनेशन क्या होता है, आपको कंडीशन पढ़ाया गया है कि जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, मतलब एक चर हो और उस चर का पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सभी आपका बहुपद कहलाता है। लेकिन अगर पहली सवाल की ओर चले तो पहली सवाल में आप ध्यान से समझिए, इसमें सिंगल चर है x, x, x
तो सिंगल जो चर वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। अब इस वेरिएबल का जो पावर है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप ध्यान से समझो, ये जो 4 है ये पूर्ण संख्या ही तो है, क्योंकि 4 में माइनस थोड़ा ना लगा हुआ है, प्लस है, तो ये पूर्ण संख्या ही है। 3 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, तो दी गई समीकरण क्या है आपका? बहुपद है। ये क्या है आपके सामने? बहुपद होगा ये, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगा राइट, ये क्या है तुम्हारा? बहुपद हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है सिंगल वेरिएबल, उस वेरिएबल का जो पावर है कोई नंबर होना चाहिए, मतलब नंबर पूर्ण संख्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर जिसको कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक जिसको कहा जाता है। तो समझिएगा दोस्तों, कोई संख्या होगा उसके पावर में और सिंगल वेरिएबल होगा तो वो बहुपद होगा। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 4x स्क्वायर्ड 4x क्यूब है, y स्क्वायर है, 4x के पावर 4 है और 6y के पावर 5 है। आपसे पूछेगा ये बहुपद है या नहीं, तो आप इजीली देख कर ही बता दोगे कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा। तो बहुपद का डेफिनेशन है इसमें सिंगल चर हो, सिंगल वेरिएबल हो, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल आ गया, इसमें y भी आ गया और x भी आ गया। क्लियर है? जिसमें 2 वेरिएबल हो वो बहुपद नहीं होता है, तो दिए गए समीकरण क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ नहीं करना है, बस सिंगल वेरिएबल को देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी वही चीज है, डबल वेरिएबल दे दिया, x और y दोनों है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद क्या होगा? नहीं होगा। अगली सवाल की ओर चलते हैं, चौथा नंबर सवाल। अब कहता है कि जिसमें सिंगल वेरिएबल, बिल्कुल ये भी आपका सिंगल x सब में आपका x है, तो पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अगला कंडीशन कहता है कि जो वेरिएबल है ना इसके पावर जो है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो रूट x है, और दोस्तों पता है आपको रूट x को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर आधा, हाफ लिख सकते हैं। और जो हाफ है ना ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है? आपका पूर्ण संख्या नहीं है। कहने का मतलब कोई नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए ये सेकेंड कंडीशन इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए दिए गए समीकरण बहुपद नहीं होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है बहुपद क्या होता है? बहुपद का बस दो आपका कंडीशन है। बहुपद का कंडीशन आप बढ़िया से लिख लीजिए। क्या कंडीशन होना चाहिए समझिए। जो पहला कंडीशन होना चाहिए, इसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक चर, सिंगल वेरिएबल। और जो वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है ना, वेरिएबल का जो पावर होता है वो होना चाहिए कोई संख्या, और जो संख्या होना चाहिए वो पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए। बस 2 ही चीज आप याद कर लीजिए, आपसे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। क्लियर है? यहां तक आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में। हो गया? चलिए देखते हैं अगली सवाल, और कैसा होता है अगली सवाल समझिएगा। 1 मिनट। चलिए देखिएगा, जो 5वां सवाल है वो क्या है समझिएगा। आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं। जैसे कि √2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4/x 6, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं एग्जामिनेशंस में। 7वां 6x की पावर 4 7x की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर
प्लस 4। ठीक है, ये आपका 3 सवाल है। इसको बताना है कि ये तीनों बहुपद है या नहीं, ये तीनों क्या है, बहुपद है या नहीं, आपको बताना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, समझिएगा ध्यान से और क्लियर बढ़िया तरीके से समझिएगा और देखने का पूरा प्रयास करेंगे कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो कंडीशन क्या है आपको पता है, जिसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का पावर आपका क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होता। ठीक है, तो यही होना चाहिए। तो पहले सवाल में आप ध्यान से समझिए, जो पहला क्वेश्चन से आपके सामने क्या कह रहा है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, बिल्कुल यहाँ पे भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। जो पहला कंडीशन है वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, लेकिन अगला कंडीशन बोलता है कि उसकी जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो होना चाहिए किसी संख्या, मतलब पॉजिटिव संख्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे 4/x है। 4/x दोस्तों आपको पता है कि जब x नीचे रहता है ना और जैसे ही ऊपर जाता है ना तो x पर माइनस लग जाता है, -1। अर्थात 4/x को हम लोग लिख सकते हैं 4x के पावर -1। आपको पता है दोस्तों कि बहुपद का कंडीशन बोलता है कि जो वेरिएबल है उसका पावर आपका किसी संख्या होना चाहिए, कोई संख्या होना चाहिए और वह संख्या हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे निगेटिव आ गया तो दिए गए समीकरण, दिए गए इक्वेशन बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? ये सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? कहोगे सर आ गया समझ में। चलते हैं अगली क्वेश्चंस में और अगला क्वेश्चन आप खुद बनाओ और देखो ट्राई करके क्या यह सही होता है कि नहीं होता है। दोस्तों आपको पता है कि बहुपद का डेफिनेशन होता क्या है कि जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, एक से ज्यादा वेरिएबल आ गया वो बहुपद नहीं होगा, पता है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे y आ गया, मतलब डबल वेरिएबल आ गया। तो जब डबल वेरिएबल आ जाए ना तो वो बहुपद नहीं होता है। क्लियर है? तो ये पहले कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, तो दिए गए इक्वेशंस बहुपद नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने सेम वही है कि यहाँ पे सिंगल तो वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे 7/x² है और 7/x² को लिख सकते हैं 7x के पावर -2 और -2 होना नहीं चाहिए, है ना, सेकेंड कंडीशन में। तो ये भी बहुपद नहीं है। तो ये इन सभी जो क्वेश्चंस है इसमें कोई बहुपद नहीं होगा। आप इसको नोट करिए। फिर मिलते हैं अगली सवाल में और देखते हैं कि अगली सवाल क्या है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलते हैं 8वां नंबर सवाल लिखिएगा। जो 8वां सवाल है क्या बोल रहा है समझिए। आपके सामने बोल रहा है कि 2x + 7 और जो 9 नंबर सवाल है वो है आपका 3u³ + 3y7 u² - 8u + √7। ठीक है, और 10 नंबर सवाल 5t के पावर 4 - 2/7 t³ + √3 t² + 3/8। और 11 नंबर सवाल है आपके सामने 2x² + y²। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं। इन सभी सवाल को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे इस सवाल को, बस वही चीज आपको सिखाना है। आपको सिर्फ याद करना है कि सिंगल वेरिएबल मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो, एक चर हो, वो बहुपद होता है। ठीक है, और जिसमें एक से ज्यादा चर हो जाए वो बहुपद नहीं होता है। और उस चर का जो पावर है, घात है, वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या दोस्तों पता है कोई संख्या होता है। हो गया। चलिए देखते हैं अगली सवाल और कैसा होता है अगली सवाल, समझिएगा।
एक मिनट। चलिए देखिएगा, जो पांचवा सवाल है वो क्या है समझिएगा। आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं। जैसे कि √2x प्लस 4x² प्लस 4/x 6, 4x² प्लस 4y² प्लस 6x³ प्लस 7x²। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं एग्जामिनेशंस में। 7वां 6x⁴ 7x⁵ प्लस 7x² प्लस 4। ठीक है, ये आपका 3 सवाल है। इसको बताना है कि ये तीनों बहुपद है या नहीं। ये तीनों क्या है, बहुपद है या नहीं, आपको बताना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, समझिएगा ध्यान से और क्लियर बढ़िया तरीके से समझिएगा और देखने का पूरा प्रयास करेंगे कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो कंडीशन क्या है आपको पता है, जिसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का पावर आपका क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होता। ठीक है, तो यही होना चाहिए। तो पहले सवाल में आप ध्यान से समझिए, जो पहला क्वेश्चन से आपके सामने क्या कह रहा है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल। चलिए हो गया, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लिखिएगा हेडिंग में बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कितने प्रकार का होते हैं बहुपद, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बहुपद होता है ना, ये जो आपका बहुपद है वो 2 बेसिस पर डिपेंड करता है। 2 बेसिस है इसका, वही बेसिस हम लोग सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। एकदम बढ़िया से लिखिएगा ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है, जो पहला टाइप्स होते हैं ना, वो होते हैं घातों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। आप लिखोगे घातों के आधार पर, मतलब बहुपद के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है घातों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर इसको कहा जाता है, और एक होता है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर, एक होता है पदों के आधार पर। घातों के आधार पर अगर बात करते हैं तो ये बहुत घात होता है, मतलब जितना घात उतना ही आपका बहुपद होता है। लेकिन क्लास 10th की अगर बात करते हैं तो लगभग 4 घात तक हम लोग अधिकतम पढ़ते हैं, और 4 घात आता भी नहीं है 10th क्लास में, बस 3 घात ही आता है, लेकिन आप लिख सकते हो 4 घात तक। जो पहला पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रैखीय बहुपद, या इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी हम लोग बोल देते हैं कभी कभी। इसको बोला जाता है रैखीय बहुपद। ठीक है, जिसका घात 1 होना उसको बोलते हैं हम लोग रैखीय बहुपद, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद जो है वो 10th के एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद, जिसका घात 3 हो उसको बोलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। ठीक है, और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं चतुर्थ घात बहुपद, मतलब बहुपद। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस थोड़ा सा लिख लीजिए, उसे आपको मालूम रहेगा, ठीक है, मालूम होना चाहिए सब चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है समझिएगा, जिसका घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, और जिसका घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे अभी। जिसका घात 3 हो तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, और चतुर्थ घात मतलब बहुपद होता है जिसका घात 4 हो। क्लियर है। और जो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो लगभग 5 प्रकार का इसमें पढ़ा जाता है, 5 प्रकार से। पहला जो होता है उसको पढ़ते हैं हम लोग एक पदी बहुपद, इसको पढ़ा जाता है एक पदी बहुपद। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। क्या बोलते हैं हम लोग, आप बोल दोगे सर द्विपदी बहुपद। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद, या उसको है ना त्रिपदी बहुपद बोल सकते हो उसको। और जो अगला पार्ट है चौथा नंबर में, उसको बोला जाता है हम लोग शून्य बहुपद बोल देते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य भी बहुपद होता है भाई। और जो अगला है उसको बोला जाता है अचर बहुपद। तो इतने टाइप्स के बारे में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में। बस इतना ही पूछा जाता है कि बहुपद के अगर प्रकार की बात करते हैं, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो आप डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डेफिनेटली बहुपद 2 प्रकार का होता है, एक होता है घातों के आधार पर और एक होता है पदों के आधार पर। क्लियर है। घातों के आधार पर बात करते हैं तो क्लास 10th में 3 घात तक आपका क्वेश्चंस बनते हैं। और पदों के आधार पर बात करते हैं तो टोटल 5 होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। और घातों के आधार पर बहुपद का टाइप्स आपका रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आप इसको नोट करिए और आप हेडिंग करिएगा, पहला पार्ट रैखिक बहुपद। उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि रैखिक बहुपद जो होता है वो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। क्लियर है। चलिए आप इसको लिखिए ध्यान से। हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। हेडिंग में लिखिएगा रैखिक बहुपद आखिर में क्या है। पहला नंबर, पहला आपका है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद को, ठीक है। आखिर में ये होता क्या है इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर आपको देखना है। पावर का मतलब होता है घात। घात मतलब आप समझ रही होइएगा, 9th क्लास में पढ़े होइएगा। अगर पावर 1 हो तो वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। और इसका जो फॉर्म होते हैं, इनका रूप होता है रैखिक बहुपद का, वो क्या होता है ये भी चीज सीखना जरूरी है कि रैखिक बहुपद का जो फॉर्म होता है, रूप होता है, वो होता है P ऑफ x इक्वल टू आप बोल सकते हो कि ax, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा, ax प्लस b। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो रैखिक बहुपद होता है उसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो जिसका घात 1 होता है, मतलब जिसका घात 1 है, वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। और इसका जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस b होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। व्यापक रूप, या इसी को हम लोग मानक रूप भी कहते हैं, मानक रूप। तो यह भी आप लिख सकते हो, मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस b होता है। तो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं रैखिक बहुपद का, तो आप बोल सकते हो भाई जिसका घात 1 हो तो 2x प्लस 4, ये क्या है रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका घात देखो 1 यहाँ पे है, ठीक है। 2y प्लस 5, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। एक चर होना चाहिए, सिंगल चर, समझिएगा ध्यान से। 7, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। 4x प्लस x, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, सिंगल चर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। t, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। x, ये भी आपका रैखिक बहुपद है।
और 4x ये भी आपका रैखिक बहुपद है, 2x ये भी आपका रैखिक बहुपद है। मतलब सिंपल, जिसका घात 1 हो, देखो यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1, सबका घात 1 1 है, तो जिसका घात 1 हो जाए ना वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसको आप लिखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको लिखिए। हो गया, चलिए अब लिखिएगा द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद, आप हेडिंग में करिएगा द्विघात बहुपद। दूसरा आपका दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है, इसके बारे में समझिए ध्यान से। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ याद करना है कि जो द्विघात बहुपद होता है, इसका जो पावर होता है, मतलब घात होता है, वो आपका 2 होना चाहिए। मतलब जिसका घात 2 है, जिसका पावर 2 है, वो आपका हो जाता है द्विघात बहुपद। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं। अगर इसका फॉर्म की बात करते हैं, या इसी को कहा जाता है व्यापक रूप या मानक रूप, तो P ऑफ x इक्वल्स टू आप बोल सकते हो कि ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c हो जाता है, जहां देखो पावर कितना है 2 है, इसी को बोलते हैं हम लोग व्यापक रूप। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप कह देना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है ना तो सबको 0 बना देगा, तो वो रैखिक बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो a का मान हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। मतलब सिंपल, जिसका घात 2 हो ना वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लीजिए 4x स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 2, ये क्या है आपका, तो कहोगे सर द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल चर है और पावर कितना है 2 है, हाईएस्ट पावर। उसके बाद अगर 4x स्क्वायर कहा जाए तो इसको भी कहा जाए, तो आप बोलोगे सर ये भी आप एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका भी पावर 2 है। 4t स्क्वायर कहोगे सर ये भी होगा, लेकिन 4x का है तो होगा, कहोगे सर नहीं, क्योंकि 4x ना इसके पावर 2 नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। अगर इसमें कुछ जोड़ दो, ऐड कर दो x स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये भी एक द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। 4y स्क्वायर होगा, कहोगे सर है, प्लस 2 होगा, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सभी अपने आप में क्या है, अपने आप में एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का डेफिनेशन आपको पता हो गया, द्विघात बहुपद पता हो गया कि क्या होता है द्विघात बहुपद, जिसका पावर 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसमें थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। तीसरा नंबर सवाल में चलते हैं, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर लिखिएगा। जो तीसरा नंबर क्या है आप समझिए। तीसरा जो है आपको इसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद। तो बहुत ही आसान है, इसको कैसे याद करें, तो आपको सर बहुत आसान है। इसका पावर जो होता है, पावर कहे तो घात आप कह सकते हो, ऊपर में ये 3 होना चाहिए। तो जिसका घात 3 हो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। इसका रूप कैसा होता है तो ये भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। P ऑफ x इक्वल्स टू ax3, ठीक है, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx आप प्लस d, ये जो आपका है वो त्रिघात बहुपद है, जहां a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 आ जाए तो x3 को भी 0 बना देगा, तब वह द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसी को हम लोग व्यापक रूप के नाम से भी जानते हैं,
तो यही आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मानक रूप या व्यापक रूप। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कोई भी आपके सामने पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ लिख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके सामने कोई भी इक्वेशन है 2x³ तक कहोगे सर ये होगा, बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी घात कितना है 3 है। 4x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x³ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें घात 3 है मैक्सिमम पावर। 4x³ प्लस 4x प्लस 7 का होगा, बिल्कुल होगा। तो ये सब क्या है आपका त्रिघात बहुपद। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, जिसका घात 3 हो जाए ना वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहला जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर लिखिएगा। जो फोर्थ नंबर है आपका हो गया 4 घात वाले बहुपद। ठीक है, इसको चतुर्थ घात बहुपद बोला जाता है। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप कहोगे सर इसको इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ध्यान से समझिएगा, एक प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बस इसको कैसे याद करेंगे, तो बहुत ही आसान है। आप कहोगे सर इसको याद करने का बस एक ही तरीका है, इसका घात 4 होता है, मतलब जिस बहुपद का घात 4 हो वो आपका हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो कहोगे सर इसका फॉर्म भी बता दीजिए, इसका रूप भी बता दीजिए, कैसा होता है इसका रूप। तो बहुत ही आसान है भाई, बस आप कुछ नहीं करना है। P ऑफ x इक्वल्स टू ax के पावर 4 bx के पावर q प्लस cx² प्लस dx प्लस e। जहाँ जो है वो a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वो आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 बना देगा। क्लियर है, तो इसका भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, जिसका घात 4 हो जाए ना आपका हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मान लीजिए कि 5y के पावर 4 कहोगे सर ये है, तो कहोगे सर ये भी है। 4 प्लस 5y³ प्लस 6x नहीं, आपका y होना चाहिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, आप इसको हटा दीजिए और आप यहाँ पे लिख दीजिए 4y² प्लस 5x प्लस 4, ये भी होगा, कहोगे सर ये भी हो जाएगा। 6y के पावर 4 प्लस 7x³ होगा, बोलोगे सर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें डबल आपका आ गया वेरिएबल्स, है ना, डबल वेरिएबल आ गया आपका, x भी आ गया, तो ये कैसे हो जाएगा, नहीं ना होगा भाई। तो आप कहोगे सर ये नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो इसमें y ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y, तो यहाँ पे y कर दीजिए और प्लस 5 क्या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 486। तो बहुत ही आसान है, जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, चतुर्थ घात बहुपद कहे जाता है। क्लियर है, इसको प्रॉपर ढंग से नोट करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद का टाइप्स, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए हो गया, अब आप हेडिंग करिएगा पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, पहला नंबर में एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक मिनट थोड़ा सा फोल्ड करिएगा, थोड़ा सा बस। लिखेगा यहाँ पे पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो पहला नंबर में आता है एक पदी बहुपद। क्या आता है, आप कहोगे सर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमियल्स। मोनोमियल इसको पढ़ते हैं,
साथ साथ में नोट्स करते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये सब। उससे पहले आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एक पदी बहुपद क्या होता है इसके बारे में भी सीखना ज़रूरी है। तो एक पदी बहुपद में क्या करना है, आपको कुछ नहीं याद करना है। जैसे कि घात था ना रैखिक बहुपद में, घात हम लोग याद करते थे पावर 1 हो, लेकिन इसमें घात नहीं याद करेंगे, इसमें याद करेंगे पद। पद को बोला जाता है इंग्लिश में, इसको टर्म बोलते हैं, ठीक है, इसको टर्म बोलते हैं। जिसका पद 1 हो वो होता है एक पदी बहुपद। पद का मतलब होता है जैसे कि x है तो इसमें क्या एक के पद ना है, तो ये होगा एक पदी बहुपद। जैसे कि x + 2 तो इसमें 2 पद हो गया, देखो 1 और 2, तो ये एक पदी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इतना तो आप समझते होइएगा ना कि पद कितना होना चाहिए। तो पद का मतलब होता है केवल सिंगल पद, उसको बोलते हैं हम लोग एक पदी बहुपद। मतलब जिस बहुपद में एक पद हो उसको बोला जाता है एक पदी बहुपद। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, एग्जाम्पल, तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो वो आपका हो जाता है एक पदी बहुपद। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है 4x3, तो 4x3 क्या है, आप सिंगल पद है ना, केवल एक ही पद है, तो ये आपका हो जाएगा एक पदी बहुपद। जैसे कि 4y⁴, घात कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक पद होना चाहिए। तो एक पद होगा ना तो वो आपका एक पदी बहुपद हो जाएगा, और जितना घात होगा उस प्रकार का बहुपद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 3 घात है इसमें 4x3, तो ये कौन सा बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक पदी बहुपद है, मोनो में है ना, मोनोमियल्स। अगर बात करते हैं 4 क्या बहुपद होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 भी इसमें क्या है एक ही पद है ना, तो 4 भी क्या होगा आपका एक पदी बहुपद। 4x⁻11 5x⁻12, ये कुछ भी भाई, 5x भी, 10x भी, 10y भी, सब क्या है तुम्हारा एक पदी बहुपद है। मतलब जिस बहुपद में केवल एक पद हो, सिंगल पद हो, सिंगल टर्म हो, वो तुम्हारा हो जाता है एक पदी बहुपद। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद मिलते हैं हम लोग द्विपदी बहुपद में, ठीक है। चलिए, हो चुका है, आप वीडियो को रोक लीजिए और तब जाके आप नोट करिए, अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिएगा, जो सेकंड है आपका वो द्विपदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद देखिएगा, द्विपदी बहुपद क्या होता है। द्विपदी बहुपद को बोलते हैं बाइनोमियल्स, बाइनोमियल, ठीक है। ये बाइनोमियल क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। एक पदी बहुपद निम्नलिखित में से कौन है, द्विपदी बहुपद कौन है, ये सब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अब एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनना चाहिए ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या करना है कि जो पदों की संख्या है, मतलब टर्म जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। मतलब सिंपली जिसमें 2 पद हो वो आपका हो जाता है द्विपदी बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो ध्यान से, 4x² + 2, देखो इसमें 2 पद है, एक पद ये एक पद ये, तो ये आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। 6x + 3 आपका द्विपदी बहुपद। 4x³ + 2 द्विपदी बहुपद। 5x⁴ + 5 द्विपदी बहुपद। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना, जिसमें 2 पद है ना वो द्विपदी बहुपद हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, वीडियो को रोक के आप नोट करिए। फिर मिलते हैं अगली सवाल में। जो अगला सवाल है वो क्या है, वो सवाल नहीं है, थ्योरी है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर लिखिएगा आप। तीसरा में आपका है त्रिपदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। इसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्राइनोमियल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। तो ये क्या होता है आप समझिए, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 पद वाला बहुपद। तो बहुत आसान है, इसमें पद जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिसका पद 3 होना वो आपका ट्राइनोमियल कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होना चाहिए इसमें, जैसे कि 4x³
प्लस 4x प्लस 2, ये क्या है आपका 3 पद वाला बहुपद है, 1 पद 2 पद 3 पद, आपका ट्राइनोमियल कहला जाएगा। 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल होगा। 4x स्क्वायर 4 का पावर 4 4y, ये आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। 5x स्क्वायर क्योंकि इसमें 2 चर है ना, इसलिए 4x प्लस 7 क्या होगा आपका ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। इसको भी नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में, अगली कॉन्सेप्ट में। चौथा नंबर लिखिएगा। चौथा नंबर जो होता है ना उसको बोला जाता है अचर बहुपद। मान लीजिए या शून्य बहुपद पहले पढ़ लीजिए। शून्य बहुपद क्या होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। शून्य बहुपद को बोलते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये क्या होता है शून्य बहुपद। तो कुछ करना होना है नहीं, इसका जो प्रत्येक पद होता है, प्रत्येक गुणांक आप कह सकते हो, प्रत्येक गुणांक वो जीरो होता है, मतलब सिंपल, जिसमें जीरो आ जाए वो आपका क्या है जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे कि जीरो क्या है आपका जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये सभी अपने आप में जीरो पॉलिनोमियल, जैसे कि मान लीजिए ये आप क्या जाए 4x, ये नहीं, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। और जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दे दिया जाए बहुपद ये वाला 0x के पावर q प्लस 0x प्लस 0, ये क्या है आपका शून्य बहुपद। मतलब इसका प्रत्येक जो गुणांक है ना वो शून्य है, ठीक है। शून्य आपका x के पावर 5 आपका शून्य बहुपद हो गया, शून्य x के पावर 7 शून्य बहुपद हो गया, शून्य y के पावर 10 शून्य बहुपद हो गया, etc। तो बहुत आसान है, जिसका जो आपका प्रत्येक गुणांक है ना वो शून्य होना चाहिए, शून्य बहुपद होता है। वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, फिर मिलते हैं अगली कंसेप्ट में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग पहले थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पचमा नंबर लिखिएगा आपका अचर बहुपद। क्या लिखिएगा अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या है आप समझिए। अचर बहुपद को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स या इनवेरिएबल पॉलिनोमियल बोल सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग अचर बहुपद को, या इसी को बोला जाता है हम लोग इनवेरिएबल्स, इनवेरिएबल पॉलिनोमियल्स। तो ये भी आसान है, इसमें भी ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे याद करेंगे, मतलब प्रत्येक जो पद होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। प्रत्येक पद वो अचर होना चाहिए। कहने का मतलब है अचर का मतलब होता है आपका संख्या, आपको पता है ना, संख्या होना चाहिए। तो वो सभी तुम्हारा क्या होता है अचर बहुपद। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, इसमें कोई सीखने की जरूरत नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं याद करना है बस। जैसे कि -5 आपका अचर बहुपद हो गया, -√2 अचर बहुपद हो गया, -√3 अचर बहुपद हो गया, 4 अचर बहुपद हो गया, ठीक है। मतलब इसमें वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ध्यान रखिए, रियल नंबर होना चाहिए। 5 आपका हो गया, √2 हो गया, ठीक है, etc। तो कोई भी संख्या जो होता है ना वो आपका अचर बहुपद होता है। इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है नहीं।